दोस्तों नमस्कार। आपने तमाम लोगों को रत्न पहने हुए देखा होगा। वे लोग अपने ग्रह दोष शांत कराने के लिए और अन्य तमाम बाधाओं के लिए जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उन्हें रत्न पहनने की सलाह देता है और वो धारण करते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि किसी ज्योतिषी के बताए पर जब कोई व्यक्ति रत्न धारण करता है तो उसको उतना लाभ नहीं मिलता जितना वो चाहता है। हमारे साथ में अचल अग्रवाल जी हैं, जो कि रत्न चिकित्सा एवं रत्न ज्योतिष पर काम करते हैं। विभिन्न देशों में इन्होंने कई लोगों के इलाज किए हैं, लोग लाभान्वित हुए हैं। इनका कहना यह है कि जो रत्न है वो आमतौर पर ज्योतिष ये बता देते हैं कि फला रत्न पहन लीजिए, लेकिन प्रत्येक रत्न प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग धारण किया जाता है। उसकी मात्रा क्या है, उसका वजन कितना होना चाहिए और उससे क्या लाभ मिलेंगे। इन्होंने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की, 3 साल का कोर्स भी किया हुआ है और उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। आज ये पूरे कई देशों में धूम मचाए हुए हैं। संयोग से आज हमारे साथ में हैं। मैं अचल जी से जानना चाहूंगा कि ये कैसे रत्न से इलाज करते हैं, क्योंकि कई गंभीर बीमारियों का इन्होंने इलाज किया और कई डॉक्टरों ने भी हमें बताया कि इनके इलाज से लोग लाभ हुआ। अचल जी, आप हमें जानकारी दीजिए, कैसे आपने काम शुरू किया, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ने का मौका मिला। धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से, मतलब अगर आप पिछले किसी भी युग में चले जाएँगे तो आपको रत्नों का वर्णन मिल जाएगा। जी। आदिकाल से लोग रत्नों को धारण करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रत्नों के महत्व को केवल गृह दशा की शांति के लिए या करियर में कुछ बाधा आ रही है या कोई परेशान हुआ तो लोगों ने किसको माध्यम बनाया और लोग लाभान्वित भी हुए हैं और कभी-कभी गलत सजेशन होने से उसका नुकसान भी नुकसान उठाया भी। है। जी। लेकिन हम लोगों ने जब इस पर पूरी स्टडी करी, मैंने करीब 34 साल तक रिसर्च किया इस पे, तो हमने कुछ ऐसे बिंदुओं को इसमें देखा, पाया कि ये बहुत ही फिर सुगम हो गया कि इनसे केवल लाभ हो। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जितनी भी विधाएँ हैं, चाहे वो हस्तरेखा के माध्यम से कोई देखे, जन्म पत्रिका के माध्यम से देखे, टैरो कार्ड रीडर्स हैं या कुछ लिटरेचर आप देखेंगे तो ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें कुछ मंथ के हिसाब से कि जैसे इस माह में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है या इस दिन पैदा हुआ है तो उसके अनुसार भी लोग निर्धारण कर देते हैं। कभी-कभी लोग अपने प्रथम अक्षर की जो नाम का उसका होता है उससे भी अपनी राशि को मानते हुए उसका निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन ये सर्वथा गलत था और इसके दुष्परिणाम भी हम लोगों ने देखे हैं। हकीकत ये होती है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जिस राशि में चंद्रमा होते हैं वो उसकी राशि होती है और राशि का रत्न कभी भी पहनना नहीं चाहिए। ये एक अच्छा, बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, अच्छा। आपको तमाम टेलीविजन चैनल में, तमाम अखबारों में लोग अपना भविष्य देखते हुए या उस नाम के जैसे बहुत सारे लिटरेचर भी आपको मिल जाएगा कि इस अक्षर का हो तो आपकी ये राशि हो गई और ये रत्न आपको सूट करेगा। ये कतई नुकसानदेह है। अच्छा, हाँ, सब सर्वप्रथम तो हमको अपनी राशि वगैरह पता होनी चाहिए या मान लीजिए बहुत लोगों के पास जन्म कुंडली भी नहीं होगी, तो उसके अलावा भी तमाम ऐसे विज्ञान हैं हम लोगों के पास जेमोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी में, जिसके माध्यम से हम उसके ग्रह का पता अवश्य लगा लेंगे। हाँ, जन्म पत्रिका होने से उन ग्रहों की डिग्री या उनके स्थान का और उचित आकलन हो जाता है। लेकिन यदि किसी का नहीं है तो हम लोग रंग के आधार पे या प्रश्नवाचक कुंडली बना के या उससे कुछ प्रश्न लक्षण विज्ञान के करके भी उसके रत्न का कम से कम जो उसको लाभ देगा ही देगा ये पता लगा लेते हैं। अब आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि कभी-कभी उतना लाभ नहीं मिलता जी। है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे कि आपको किसी ने बतला दिया कि भई आप नीलम पहन लीजिए या पन्ना पहन लीजिए। ये तो एक बहुत ही साधारण बात है। ये कोई भी प्रबुद्ध ज्योतिषी आपको बता सकता है।
कभी कभी इसको गलत बताने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि रत्न निर्धारण जो प्रक्रिया है वो कई विधाओं पर बेस्ड है। कुछ लोग राशि के रत्न बता देते हैं, कुछ कमजोर ग्रहों के रत्न बता देते हैं, कुछ जो है लग्न के बता देते हैं, कुछ दशाओं महादशाओं के अनुसार बता देते हैं। तो ये सब एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जब हम लोगों ने संसार की समस्त विद्याओं को, जितनी भी विधाएं मौजूद हैं, चाहे साइनस विधि हो, चाहे केपी पद्धति हो, चाहे साउथ वाली हो, चाहे जन्म पत्रिका हो, चाहे टैरो कार्ड रीडर्स हो, चाहे अंक शास्त्र हो, जब हम लोगों ने आकलन किया तो ये पाया कि कहीं न कहीं हर पद्धति में लाभ के भी हमें गुण दिखे और कहीं न कहीं उसमें परस्पर विरोध भी दिखा। रास का रत्न एक बहुत बड़ी समस्या है, कभी भी नहीं पहनना चाहिए। एक तो इसलिए कि चंद्रमा का आकार जो है हर 15 दिन में घटता बढ़ता है और उसका मात्रा इसकी निर्धारित करना इसीलिए इतना आसान नहीं होता है। जी। दूसरी बात ये है कि राशि मान लीजिए कुछ है और लग्न कुछ है, तो वो ग्रह अकारक या मारक स्थिति में भी हो सकता है। कमजोर ग्रहों के रत्न लोग पहना देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, तो और उसको नुकसान देंगे। तो हम लोगों ने इस पर पूरा अध्ययन किया, तो फिर हम लोगों ने ये पाया कि ये जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं रत्नों की, अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं इनके, इनका लस्टर है, इनका वेट है। अगर उस व्यक्ति का मान लीजिए कि ग्रह किसी का सूर्य है और वो 9 डिग्री का है और किसी व्यक्ति का 14 डिग्री का है, तो एक रत्न कैसे फायदा कर सकता है? लेकिन चूंकि उन लोग को जेमोलॉजी का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उसका निर्धारण कर देते हैं। अगर उन्होंने सही निर्धारण भी किया रत्न का, और अगर उसकी इन सारी प्रॉपर्टीज वगैरह को, उसकी सारी क्वालिटीज पे अगर अमुक व्यक्ति के अनुसार उसका निर्धारण नहीं किया है, तो उतना लाभ तो मिलना आसान है ही नहीं, बल्कि कहिए उसको नुकसान भी कर रहा हो, उसको ना पता। तो आप कैसे बीमारी का इलाज कैसे करते हैं? हाँ, ये बहुत ही सरल काम है। एक तो जो आपका लग्न क्षेत्र होता है, उसके अनुसार हम लोग किसी की भी कुंडली को बिना किसी जांच एक्सरे, बिना किसी मशीन के ये बतलाने में सक्षम हैं कि इस व्यक्ति को इस दरमियान, इस एज में, अगर वो किसी भी एज में मेरे से मिला है, मान लिया कोई 45 साल की उम्र मिलेगा, कोई 18 ही वर्ष की उम्र मिल जाएगा, कोई 70 वर्ष की उम्र में मिलेगा, हुँ। तो क्या-क्या उसके रोग हो चुके होंगे, क्या-क्या वर्तमान में चल रहे हैं और क्या-क्या आने वाले समय में संभावित हैं, उनकी शुरुआत हुई होगी, उसके भी लक्षण हम बताने की स्थिति में हैं। तो जब हम लोग उस चीज़ को बतलाने में सक्षम हैं, तो हमारे पास कारण तो ग्रह ही है, तो उस ग्रह की जाँच करना, उसके हिसाब से जो भी रेमेडीज़ है, उसके अनुसार उससे हम लोग इलाज करते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत तत्काल प्रभाव से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया में आ रहे हैं, तमाम लोगों ने इसका अनुभव किया है। हम लोगों ने रिसर्च में पाया है कि इसके व्यापक और तत्काल प्रभाव आ रहे हैं। अच्छा। अचल जी, अभी पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे, तब आपके पास कनाडा से एक महिला का फ़ोन आया था। हम जानना जी। चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने वहाँ उसकी किस बीमारी का और कैसे इलाज किया? ये एक इत्तेफ़ाक था कि हमारा एक कैंप था वहाँ पर, फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, टोरंटो में। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पर हम लोगों का ज्योतिषी कैंप था। वहाँ के लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, जो वहाँ से हमसे लाभान्वित हो चुके थे कुछ महीनों में। तो वहाँ पर करीब 30-40 देशों के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। कुछ स्वीडन के थे, कुछ श्रीलंका के थे और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के आए थे, रूस के आए थे। तो वहीं एक पोलैंड की महिला ने भी हमसे, जब उसको पता चला कि भारतीय ज्योतिष को दुनिया मानती है, तो उसको पता चला कि एक भारतीय ज्योतिष का कैंप है और ख़ासकर मतलब जेमोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी, तो विज्ञान को थोड़ा-सा बाहर के लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उसने भी संपर्क किया था। तो अच्छा। मैंने ही उसको बतलाया कि आपके यहाँ-यहाँ पर इस तरह के हिस्से में पेट के दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, तो उसके पति ने मुझको बतलाया कि हाँ, इनके करीब, हमने उसको वर्ष भी बतलाया था। अच्छा, अच्छा। तो बड़ी प्रभावित हुई, तो उसने कहा कि आप ये कैसे जान सकते हैं? तो हमने कहा कि ये बहुत ही सामान्य बात है और किसी व्यक्ति के लिए बहुत मतलब चमत्कारिक या अचंभित करने वाली बात होगी। इसका पूरा विज्ञान है। कुंडली विज्ञान वास्तव में लोग भविष्य का विज्ञान मानते हैं, या ज्योतिष के पास जाते ही उनके दिमाग में ये आ जाता है कि कहीं न कहीं ये भविष्यवक्ता हैं। हमारा ये मानना नहीं है। ज्योतिष में भविष्यवाणी कर देना बहुत ही छोटी-सी बात इसलिए है, क्योंकि ग्रहों की क्या स्थिति कब उसके अनुकूल होगी, उसके अनुसार वो अच्छा फल या बुरा फल बता देते हैं। तो अच्छा फल बताते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, और अगर बुरा बता देते हैं तो वहीं से डर जाते हैं। यहीं से पाखंड को एक जन्म होता है। तो अच्छा। हम लोगों ने ये सोचा कि अगर आज 2025 मान लीजिए चल रहा है, तो 2020 में ये भी तो भविष्य था। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो व्यक्ति 2020 में बता देता है 25 का भविष्य, वो 2025 का क्यों नहीं बता सकता? बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसलिए जेमोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी पे काम किया
कि तत्काल प्रभाव से जो चीज़ें हों उसको रखेंगे तो उस व्यक्ति की समस्या भी हल होगी और उसको ये विश्वास भी होगा कि ये मेरा हाल जान सकते हैं। तो जब उसको बतलाया और हमने उसी पीरियड के हिसाब से बताया, क्योंकि जो अमुक ग्रह उस कारण से उसको बीमारी दे रहा था, वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। और मुझे पता था कि जब इसके शत्रु ग्रह के अंतर में जो ग्रह आएँगे, वहाँ से ये निश्चित रूप से इसको इस परेशानी में डालेगा ही डालेगा। उसी के आधार बताया तो वो बहुत अचंभित हुई थी। तो उसने कहा कि हमको तो मतलब उसने कई जगह दिखलाया होगा, क्योंकि चूँकि वो कनाडा में रह ही रही थी, जॉब कर रहे थे उनके हस्बैंड और पोलैंड की वो थी। तो उसने कहा मैंने न्यूयॉर्क बहुत पास में ही है, तो उसने कहा मैंने न्यूयॉर्क में भी डॉक्टरों से संपर्क किया था और यहाँ भी दिखलाया, तो दोनों की सेम राय है कि ये हमारे गाँठ भविष्य में मतलब ऐसी बन सकती है जो अल्सर या कैंसर को रोक ले सकती है। इसको हमें यहीं पे ऑपरेट करा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमने हम्म, देखिए हम लोग किसी का भी मेडिकल नहीं रोकते और ना ही मेरा मेडिकल की किसी भी विधा से कोई भी मतलब हमारा ये नहीं हैगा कि हम कह दें कि इसमें ये नहीं होता, उसमें ये नहीं होता। हमारा कहना सब लोग सब काम करते हैं तभी दुनिया उनसे प्रभावित होती है। लेकिन हम लोग अपना काम करेंगे और अगर आप मेडिकल कुछ कर रही हैं या कराना चाहती हैं, अगर थोड़ा समय आप देना चाहती हो, तो हम आपको इसी ग्रह के अनुसार से, क्योंकि हमारे विज्ञान में जो ग्रह हैं उनके खाली जैसे आप लोग सुन लेते हैं कि जेमोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी है तो बस खाली हीरा, मूँगा, मोती ही रत्न है, ऐसा हम्म। नहीं है। रत्न भी वनस्पति है और वनस्पति भी जो है वो रत्न है। तो हमने उनको उसी के अनुसार कहा कि अगर आप रत्न धारण करेंगी तो आपको एक ये एमराल्ड रत्न हमने उसको बतलाया था, क्योंकि बुध के कारण जो है उसके वो स्थिति आई थी। हमने अच्छा कहा जी। अगर पन्ना की धारण कर लेंगी और उससे संबंधित जो भी जड़ी-बूटी हम लोग जो एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं, उसका आप 1.5 से 2 महीने आप सेवन कर लीजिए। तो आप यकीन मानिए वो तत्काल राज़ी हो गईं। फिर हम लोगों ने यहाँ से उसका सब भेजा भी और वो आज तक जब भी फ़ोन करती हैं या वैसे ही और भी लोगों को मतलब लाभ उनके द्वारा हुआ फिर, तो वो कहती हैं उसके बाद कुछ बचा ही नहीं कि हम उसपे मतलब आगे कंसर्न भी करते और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। धन्यवाद भाई। तो दर्शकों, आज हमने अचल जी के साथ रत्न चिकित्सा और रत्न ज्योतिष पर बातचीत की और ये बातचीत का सिलसिला मैं लगातार जारी रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।